आइए दोस्त, अगला थ्योरम यानी कि 6.8 जिसे हम लोग पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। बहुत दिन सुने होंगे आप पाइथागोरस परिमेय, और बहुत सारा बच्चा आपका मतलब दोस्त बताया होगा कि पाइथागोरस परिमेय पूछा था इस बार, या थेल्स परिमेय पूछा था, या पाइथागोरस का विलोम पूछा था, या थेल्स का विलोम पूछा था। जाइए, मेरे चैनल पर पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। आज हम पाइथागोरस बना रहे हैं और ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद पाइथागोरस का विलोम भी कल मिल जाएगा। मतलब वीडियो तो बन ही रहा है, तो आप देख सकते हैं इसको। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का शेष दो भुजाओं के वर्गों, कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ रहे ना? तो सबसे पहला बात कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है मेरे दोस्त? एक समकोण त्रिभुज। इसका नाम हमने दिया ए, बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग दिया है, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। क्या है मेरे दोस्त? समकोण है। समकोण अर्थात 90 डिग्री। उसके बाद सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है उसको एक बार देख लीजिए। आप यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो कर्ण ये है AC और इसका वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजा, एक AB है और एक BC है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के, तो इसका भी वर्ग योग के बराबर है, तो बराबर भी हो गया। समझ में आ गया? देखिए, वही से सिद्ध करने वाला निकल रहा है, हम अपने से थोड़े निकाल रहे हैं। रचना, क्या लिखे हैं दोस्त? रचना लिखे हैं B से BD लंब AC पर डाला। देखिए, यहां से एक लंब मैंने डाल दिया, ध्यान दीजिएगा। B से BD लंब किस पर डाला? AC पर डाला। अब आइए प्रमाण में। प्रमाण लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, यानी कि इसके पीछे वाला थ्योरम में जैसे काम किए ना वैसे ही काम कर रहे हैं। समझ रहे ना? ABC। अब यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? D। ये रचना की है तो इसको लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए देखिए, अब देखिए यहां पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में ABC बड़ा वाला और ABD। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले थ्योरम में हमने पढ़ाया आपको कि कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A और उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ समझ में आ रहा है ये बात? उभयनिष्ठ क्यों है? क्योंकि दोनों में है और एक ही है। यस या नो? फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि कोण ABC अब बराबर कोण ADB, यानी कि यहां पर भी बराबर समकोण कहिए या 90 डिग्री कहिए। ठीक है, समकोण। समझ में आ रहा है ना यहां पर ये बात? अब इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। देखिए ये समरूप हो गया। ABD क्या हो गया? समरूप। कर्णा नियम से A समरूपता
से। अब बताइए कि जब त्रिभुज होता है समरूप तब भुजाएं होती है समानुपात। यस या नो? अब आप ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग एबीसी लिए हैं तो पहले इसमें का बड़े वाला का ले लेते हैं AB, ठीक है, बटा उसके बाद हम लोग क्या लेंगे AD, यहां पर AD। समझ में आ रहा है ना? मतलब इसका लंब बड़ा वाला का तो छोटा वाला का भी लंब। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर अब आगे देखिए, बड़ा वाला का कर्ण, बड़ा वाला का कर्ण AC, बड़ा वाला का कर्ण AC नहीं हो जाएगा? छोटा वाला का कर्ण AB, तो छोटा वाला का कर्ण क्या हो जाएगा AB। वेरी गुड दोस्त, बहुत अच्छा। समझ में आया कि नहीं? अरे ये छोटा वाला है, इसका कर्ण ये है, लंब के सामने वाला कर्ण होता है। अब इसको तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो AB में AB से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा भैया AB स्क्वायर। अब बराबर में क्या बन गया AC इंटू AD। बोलिए हाँ या ना? इसको लेंगे समीकरण 1। क्या लेंगे? अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में, यानी कि एक बार ऊपर वाला लिए थे तो इस बार नीचे वाला। फिर वही काम करेंगे, इसमें लिखेंगे कोण C बराबर कोण C। देखिए तो इसके बराबर भी है कि नहीं, क्योंकि दोनों में है, इसमें भी है और इस छोटे वाला में भी है? नहीं समझ में आ रहा है? खाली अल्लाह करते हैं आप लोग। अब देखिए ये बड़े वाले में C आ गया, इस छोटे वाले में भी C आ गया ना? अब देखिए, अब यहां पर कोण ABC, कोण ABC अब बराबर, फिर इसमें का BDC, कोण BDC दिखाई दे रहा है ना? ये यहां पर क्या लिखेंगे? समकोण लिखिए, समकोण, और उसके बराबर में 90 डिग्री लिखिए, चाहे 90 डिग्री बराबर में समकोण लिखिए। अब जैसे ही दोनों कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया? त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज BDC। ये दिखाई दे रहा है ना? A समरूपता से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, A यहां पर याद रखिएगा, A समरूपता से। अब ध्यान दीजिएगा कि जब ये समरूप हो गया तो भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपाती। भुजाएं क्या हो जाएंगी? अब देखिए बड़े त्रिभुज में का हम BC लेते हैं, बड़े त्रिभुज का क्या लेते हैं? BC, यानी कि आधार। फिर इसका भी लेते हैं, ये वाला आधार, यानी कि DC। क्लियर? फिर बड़े त्रिभुज का कर्ण AC, और फिर छोटे त्रिभुज का कर्ण यहाँ पर BC। अब BC में BC से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? BC स्क्वायर। अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC इंटू DC। ये हो गया समीकरण। अब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। इतना बात याद रखना है कि 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? जोड़ रहे हैं। अब 1 नंबर क्या है देखिए तो, AB स्क्वायर, सुनिए यहाँ पर AB स्क्वायर, ये दिख रहा है आप लोग को? मतलब बायां साइड वाला बायां साइड में जोड़ेंगे, दायां साइड वाला दायां साइड में। तो यहां पर बाएं बराबर के बाएं AB स्क्वायर, तो इसमें भी बराबर के बाएं BC स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, अब दाएं साइड वाला तो क्या है? AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। समझ गए? अब यहां पर देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अब बराबर, इन दोनों में देखिए AC है, AC कॉमन हो जाएगा, बच क्या गया? AD इंटू D, सॉरी AD प्लस DC, क्योंकि प्लस बीच में है, AD प्लस DC। अब यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ गया AC स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा AD प्लस DC, AD प्लस DC तो क्या हो जाएगा? AC। अब आप देखिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अब बराबर में हो जाएगा AC स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। यही हमको सिद्ध करके लाना था और हमने ये ला दिया है, आप देख सकते हैं। और ये थ्योरम हर बार पूछता है, अगर 6.1 पूछेगा ना तो ये भी पूछेगा।
ध्यान दीजिएगा। तो इसको बेहतरीन ढंग से आप लोग सीख जाइए।